जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल हिंदी स्टोरीज़ में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की कहानी है श्री कृष्ण कहते हैं रंक हो या राजा, सभी को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक राजा बड़ा ही धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा ही सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कोई भी याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ कर दी। शादी करके जिस कन्या को अपने राजमहल में लाए, उसी रात्रि राजकुमारी को नींद नहीं आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है, हीरे जवाहरात से जड़ी मुठ मैली एक तलवार पड़ी है। जब उस कन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान से बाहर निकाली, वह तेज धार वाली बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर डर गई और डर के मारे उसके हाथों से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर उसी समय कट गया और वह मर गया। राजकन्या अपने पति को बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अचानक ये पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु सभा में सत्य नहीं कह सकूंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर पर कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। प्रातःकाल जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकुमारी ने उसको देखकर विलाप करना शुरू किया। इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। राजकन्या को रोते देख वहाँ सभी लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा? वह कहने लगी, मैं नहीं जानती कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो ब्राह्मण पूजा करते हुए देखा। उसने उसको पकड़ लिया और पूछा, तुमने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा। इसमें ईश्वर साक्षी है, बिना देखे किसी पर अपराध का शोध लगाना ठीक नहीं। ब्राह्मण से कोई बात की नहीं सुनना चाहता था। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता। राजा के दिल में बार बार विचार आता कि ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु प्रजा के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जानकर देश को छोड़कर चला गया। वह वहाँ खोज करने लगा कि कोई विद्वान जोशी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ काटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान जोशी रहते हैं। तब वह उनके घर पहुँच गया। जोशी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माताजी, आपके पति जोशी जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य, असह्य दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा, मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में जोशी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने उनके अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु जोशी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा, परंतु वे अपनी गद्दी पर जा बैठे। ब्राह्मण को देखकर जोशी जी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल सुनाइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी सहा नहीं जाता और आप सहन कर रहे हैं। इसका कारण है, यह मेरी पति स्त्री नहीं, मेरी कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हैं, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी है सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म है, जो भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो भी कर्म शुभ अशुभ फल है, वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता।
इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की ताड़ना भी सह रहा हूँ ताकि आगे कर्म का फल ना भोगना पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया था? सुनिए, पूर्व जन्म में कौवा था और मेरी स्त्री गधी थी। उसकी पीठ पर एक फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बहुत दुखी थी और कमज़ोर भी थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज़्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण वह कूदती थी तो इसकी फिजाहियत देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता। जहाँ तक मिले वहीं इसे दुखी करता। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर अस्त होकर ये गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहाँ गंगा जी के किनारे संघन में हरा भरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुरपूवर रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर जोर से चोंच मारा तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच नहीं छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा ही प्रयत्न किया, मगर नहीं निकली। पानी के भय से यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच निकाल ना पाया। आखिर में गंगा जी का प्रभाव तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी जोशी बना। अब वही मेरी स्त्री हुई जो मेरे मरणोपरांत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूँगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का फल है, इसलिए मैं शांत रहता हूँ। अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझने अपराध का हाथ क्यों कटवाया? जोशी, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। जिस प्रकार पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गौ को मारने लगा तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं गई है? आपने भी प्रण कर रखा था कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे, अतः इस तरह गौ गई थी उसी तरफ आपने हाथ से इशारा कर दिया तो कसाई ने जाकर गौ को मार डाला। गंगा जी के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही उस जंगल में एक शेर आया और गौ और कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियां उसमें बह गईं। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गौ को राजकन्या का जन्म मिला। पूर्व जन्म में किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गौ को हंसिए से मारा था। इसी कारण राजकुमार के हाथों अनायासी तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह कर्म अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था, उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। कर्म फल का भोग टलता नहीं है। कितना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि हमें चित्त की समानता बनाए रखने में सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण इस संपत्ति के अभ्यास को संपत्ति योग संबोधित करते हैं। इसमें दृढ़ स्थिति प्राप्त होने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, आपको ये ज्ञानवर्धक छोटी सी कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और अगर अब तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के साथ। जय श्री राम दोस्तों।